हेलो नमस्ते मेरे प्यारे सभी साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा जीके जीएस के जो सीरीज चल रही है कंटिन्यू चल रही है, और आज जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं देखिएगा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। मैंने आप सभी को कहा था कि हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप सभी को कराए जाएंगे। तो आज जो हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं वो यूपीएससी वाले हैं, और साथ के साथ रेलवे के भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो ये साइंस के 13 क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिएगा, और यहाँ पर हम इनका एक्सप्लेनेशन के साथ में आज इसको सॉल्व करने वाले हैं 13 क्वेश्चन को। चलिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन हमारे जैसे यहाँ पर निम्न में से किस में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। देखिएगा, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ये जो होते हैं ये हमारे किस में होते हैं, जो हमारा सदिश राशि होती है उस सदिश में हमारे दिशा और परिमाण दोनों के दोनों होते हैं। तो हमें यहाँ बताना होगा कि सदिश राशि इनमें से कौन सी है। देखिएगा, जो द्रव्यमान होता है इस द्रव्यमान के अंदर केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, यानी कि ये हमारी अदिश राशि होती है। देखिएगा, द्रव्यमान हुआ, दूरी हुई और हमारी चाल, ये तीनों की तीनों कैसी होती हैं, तीनों की तीनों अदिश राशि होती हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिएगा अगर हम यहीं पर बात करते हैं संवेग की, तो जो संवेग होता है हमारा ये कैसी राशि होती है, तो ये सदिश राशि होती है। इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, यानी परिमाण के साथ साथ क्या होता है, इसमें दिशा भी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, ये हर उस परीक्षा में काम आने वाली है जहाँ भी साइंस पूछी जाती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है हर परीक्षा के लिए। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए क्या है, ये एमसीक्यूज हमारे जो प्रीवियस ईयर के हैं बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिएगा, वायु की जो आर्द्रता मापते हैं हम, आर्द्रता को मापते हैं हम हाइग्रोमीटर से। किससे मापते हैं, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं आर्द्रता को। देखिए वहीं अगर हम बात करते हैं हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर से हम क्या मापते हैं, तो द्रव का घनत्व मापते हैं हाइड्रोमीटर से। ओडोमीटर से जो हम वाहन की जो दूरी होती है, वाहन की गति होती है, उसको मापते हैं हम ओडोमीटर से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि सापेक्ष आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर वी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगर मैं पोटेंशियोमीटर की बात करता हूँ तो इससे हम क्या मापते हैं, इससे विभव को मापते हैं। इससे क्या मापते हैं हम, तो इससे हम विभव मापते हैं, यानी कि। और लैक्टोमीटर से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मापते हैं हम दूध की शुद्धता मापते हैं। तो लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं, दूध की शुद्धता मापते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, द्रव का घनत्व मापते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, आप सभी को यहाँ इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब क्या होने वाला है, ये आरआरबी जेई के द्वारा पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है। तो देखिएगा, हम विद्युत धारा जो मापते हैं वो एमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा मापते हैं। ओम मीटर से हम क्या मापते हैं, तो प्रतिरोध को मापते हैं ओम मीटर से। वहीं अगर हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो इससे हम क्या मापते हैं, विभवांतर को मापते हैं वोल्ट मीटर से। चलिएगा, देखिए जैसे वेव मीटर है, वेव मीटर से वैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर इससे जो है चौड़ाई को मापते हैं एक प्रकार की, ठीक है। जो मशीनरी चौड़ाई होती है उसको हम वेव मीटर से मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा, विद्युत धारा का पूछा है तो वी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ये है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मैच सही नहीं कर रहा है। देखिएगा, जो एनीमोमीटर होता है इससे हम वायु की गति को मापते हैं, तो ये बिल्कुल सही है हमारा, एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, बिल्कुल सही है। टैकोमीटर से दाबांतर मापते हैं, देखिएगा ये गलत है। पायरोमीटर से हम उच्च तापमान को मापते हैं, ये भी सही है। तो टैकोमीटर से क्या मापते हैं, टैकोमीटर से मापते हैं हम घूर्णन गति। क्या मापते हैं इससे, घूर्णन गति मापते हैं टैकोमीटर से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये मिसमैच है, यानी कि ये सही मिलान नहीं है। ये यूपी पीसीएस के द्वारा क्या है यहाँ पर पूछा गया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर वेक्टर मात्रा कौन सी है। वेक्टर बोले तो सदिश राशि, आपको बताना है इनमें से सदिश कौन सा है। देखिएगा, समय जो होता है हमारा ये
हमारा मूल मात्रक होता है, तापमान भी हमारा मूल मात्रक होता है, और दूरी क्या है, हमारा व्युत्पन्न मात्रक होती है। ये तीनों की तीनों कैसी होती है, हमारी अदिश राशि होती है। वहीं हमारा वेग जो होता है सदिश राशि होती है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिएगा। कह रहा है कि जो खाली स्थान इकोलोकेशन का एक प्रकार है। देखिए इकोलोकेशन जो है हमारे, ये सोनार के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा आवृत्ति, आवृत्ति से हम क्या मापते हैं, जो ध्वनि आवृत्ति की जो आवृत्ति को मापते हैं हम, इसमें हर्ट्ज से इसको आवृत्ति को मापते हैं। रडार का हम अगर प्रयोग की बात करें तो रडार जो होती है ये हमारी वायुयान संचालन में रडार का प्रयोग करते हैं, और सोनार का प्रयोग जो करते हैं हम समुद्री यात्रा में जो है इसका प्रयोग करते हैं नौ संचालन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा जो है रडार का प्रयोग करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप सभी को इसका सही जवाब बताना होगा। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। देखिएगा जो हमारा उच्च तापमान को मापते हैं वो किससे मापते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा पायरोमीटर। इस पायरोमीटर को हम पूर्ण विकिरण तापमापी भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे पूर्ण विकिरण तापमापी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान मापने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। देखिएगा कितनी बार ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट हुआ है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का महत्व आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा 2016 में पूछा गया है, 13 में, 10 में और 1998 में पूछा गया है। तो देखिएगा ये जो उच्च तापमान मापते हैं हम इसे पायरोमीटर के द्वारा मापते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण विकिरण तापमापी भी कहते हैं। ये सोलर रेडिएशन पर काम करता है। यदि आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आप हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मॉडल पेपर यहाँ पर जो है देख सकते हैं, और साइंस जो है आपको डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेगी। बहुत जल्दी हम आपके लिए जो रीजनिंग और मैथ का भी व्यवस्था करने वाले हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। देखिएगा इनमें से कौन सा ऐसा युक्ति है जिससे हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। पहला है हमारा सिस्मोग्राफ के द्वारा, दूसरा है हमारा स्टेथोस्कोप के द्वारा, तीसरा है काइमोग्राफ के द्वारा, और चौथा है हमारा पेरिस्कोप। देखिएगा हम यहाँ पर सभी का बात करते हैं। जो सिस्मोग्राफ होता है इसके द्वारा हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो हुआ यहाँ पर हमारा सही जवाब। स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं, हम हृदय की धड़कन को सुनते हैं, और पेरिस्कोप जो होता है हमारा नौ संचालन में इसका प्रयोग करते हैं। जो पनडुब्बी होती हैं उनसे समुद्र की सतह पर देखते हैं पेरिस्कोप के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यहाँ पर देखिएगा रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम क्या है। तो ये रक्त दाब जो मापते हैं हम वो किससे मापते हैं, देखिएगा टैकोमीटर से मापते हैं, या स्फेग्नोमैनोमीटर से मापते हैं, या फिर हमारा एक्टियोमीटर के द्वारा मापा जाता है, या बैरोमीटर से। तो देखिएगा स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं, रक्त दाब मापते हैं। टैकोमीटर से हम घूर्णन गति को मापते हैं, और बैरोमीटर से क्या करते हैं, हम दाब को मापते हैं, चाहे वायुमंडलीय दाब हो जैसे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। आप सभी को इसका सही जवाब बताना होगा कि अगले क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। तो वेक्टर मात्रा नहीं है, इसका कहने का मतलब है कि सदिश राशि बताना है कि कौन सी है। देखिएगा यहाँ पर जो आवेग है, आवेग हमारे सदिश राशि होता है, बल भी हमारा सदिश होता है, विस्थापन भी सदिश होता है, जबकि जो विद्युत धारा होती है हमारी ये कैसी राशि है, तो ये अदिश राशि है। देखिएगा अदिश राशि के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिएगा अदिश राशि के लिए एक ट्रिक है, उसका दाल MAC से आता है, सी से आता है। और या फिर दूसरी ट्रिक बता देता हूँ,
उस आर्द्रता को चाबी दो। तो ये क्या हमारी इसकी ट्रिक हो जाती है। चलिएगा, अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं, पहले इसके बारे में बात करते हैं विशेष तौर पर विद्युत धारा। देखिएगा, विद्युत धारा में दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, दोनों होते हैं। इसके बावजूद भी ये हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि यह त्रिभुज के योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए इसको जो है अदिश राशि के अंतर्गत काउंट किया गया है। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि लाई डिटेक्टर उपकरण को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। देखिएगा, जो लाई डिटेक्टर होता है ये झूठ का पता लगाने का काम करता है। सिस्मोग्राफ से हम भूकंप को मापते हैं, पोलियोग्राफ से पोलरीमीटर एक होता है, पोलीग्राफ एक होता है पोलरीमीटर। तो देखिएगा, जो लाई डिटेक्टर होता है हमारा वो पोलीग्राफ पर आधारित होता है। ये इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए पीवाई ज़रूरी है। यह है, हम इसको क्या है आप सभी के लिए इसे उपलब्ध करा रहे हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है। देखिएगा, समुद्र की गहराई को हम किस में मापते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा फैदम में मापते हैं। चलिएगा, मैं यहाँ को आप सभी को एक वो बता देता हूँ, जैसे कि हमारा मात्रक जो होते हैं, एक होता है हमारा CGS प्रणाली होती है, एक होती है हमारी MKS प्रणाली होती है, और एक होती है हमारी FPS प्रणाली होती है, FPS प्रणाली। अब इन सभी को बता देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर जो हमारा लंबाई को मापते हैं वो सेंटीमीटर में मापते हैं CGS प्रणाली में, जो द्रव्यमान होता है उसे हम ग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। MKS प्रणाली में हम जो लंबाई होती है उसे मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। FPS में लंबाई को फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। तो ये यहाँ पर इसके क्या हो जाएंगे, इस तरह से इनको हम याद कर सकते हैं कि कौन सी पद्धति में क्या मापा जाता है। ये कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से खालिस्तान अदिश राशि नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से सदिश राशि कौन सी। देखिएगा, आयतन जो होता है इसमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, तो ये हमारी अदिश राशि हो जाएगी। द्रव्यमान में भी सेम यही कंडीशन लागू होती है, इसमें परिमाप होता है, दिशा नहीं होती है। लंबाई में भी परिमाप होता है, दिशा नहीं होती है। जबकि बल में जो होता है दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से एक सदिश राशि है, तो यहाँ पर कौन सी सदिश राशि हो जाएगी। देखिएगा, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये तीनों के तीनों आप याद रख लेना। कन्फ्यूज़न करने वाले 4 नाम मैं बता देता हूँ आपको। कार्य हुआ, ऊर्जा हुआ, शक्ति हुआ और विद्युत धारा। ये 4 नाम ऐसे हैं जो अदिश राशि होते हैं। ठीक है, जबकि सदिश में हमारा विस्थापन आ जाता है, वेग आ जाता है, संवेग आ जाता है, आवेग आ जाता है, घूर्णन गति आ जाती है, या फिर कोणीय वेग आ जाता है, कोणीय त्वरण आ जाता है, त्वरण आ जाता है, बल आ जाता है। ये सभी की सभी कैसी हमारी ये सदिश राशि होती हैं। तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अदिश में से जो खास तौर से ज़्यादातर राशियाँ पूछी जाती हैं, दाब पूछा जाता है, ऊर्जा पूछी जाती है, कार्य पूछा जाता है, विद्युत धारा पूछी जाती है, ये पूछी जाती हैं अदिश राशि में ज़्यादातर। तो इनका ध्यान रखना आप। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सदिश यानी कि जो वेक्टर राशि का उदाहरण है, इनमें से कौन सी ऐसी राशि है जो हमारी सदिश हो जाएगी। देखिएगा, यहाँ पर जो वेग होता है, वेग क्या है हमारा, एक सदिश राशि हो जाती है। वजन जो होता है, देखिएगा वजन हमारा W बराबर होता है mgh। और देखिएगा, ये mgh है या mg भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा जो होता है वजन होता है, इसमें हमारा दिशा नहीं होता है, द्रव्य इसमें जो हमारा क्या नहीं होता है, दिशा नहीं होता है, परिमाण होता है। इसलिए वजन भी क्या हो जाएगा हमारा, अदिश राशि हो जाएगा। तो यहाँ पर सदिश राशि होता है हमारा केवल और केवल वेग। चलिएगा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर देखिएगा, संवेग हुआ,
बल हुआ, वेग हुआ, मैंने आप सभी को अभी बताया ये सभी के सभी सदिश राशियां होती हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा द्रव्यमान। ये एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था। देखिएगा अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन यानी कि लाई डिटेक्टर मशीन कौन सी है हमारी यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा हमारा पॉलीग्राफ। देखिएगा पॉलीग्राफ जो होता है, पॉलीग्राफ हुआ, नार्को टेस्ट हुआ या फिर लाई डिटेक्टर, ये तीनों के तीनों एक ही चीज़ होती हैं, झूठ का पता लगाना। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिएगा हवा की गति को हम एनीमोमीटर के द्वारा मापते हैं। ठीक है, एनीमोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, हम हवा की गति को मापते हैं। हाइड्रोमीटर से द्रव के घनत्व को मापते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खाली स्थान वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो देखिएगा कौन सा है यहाँ पर जो हमारा वाहन की गति को बताएगा। तो वो आंसर हो जाएगा हमारा स्पीडोमीटर। वोल्टमीटर से विभवांतर मापते हैं, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं, और वेलोमीटर नाम का कोई मीटर होता नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये 2 बार पूछा गया है 2018 में ग्रुप डी के द्वारा। तो देखिएगा 24 तारीख में भी पूछा गया है, 22 तारीख में भी। तो क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए जो गैल्वेनोमीटर होता है ये क्या काम करता है, तो ये सूक्ष्म धारा को क्या है, सूक्ष्म धारा या धारा की दिशा का पता लगाता है। देखिएगा प्रकाश की दिशा का पता लगाने में करते हैं, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने में करते हैं, या ध्वनि की दिशा का पता लगाने में, या धारा की दिशा का पता लगाने में। तो देखिएगा गैल्वेनोमीटर जो होता है हमारा, ये सूक्ष्म धारा या विद्युत धारा की दिशा का पता लगाने में इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आप सभी को बताना है कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। देखिएगा किसी वोल्टमीटर का उपयोग खाली स्थान मापने के लिए करते हैं। तो देखिएगा जो वोल्टमीटर होता है वो विभवांतर बताता है। क्या बताता है, विभवांतर। विद्युत धारा को किससे मापते हैं, एमीटर से मापते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये आ चुका है आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर जो है हमने ये 2 क्वेश्चन रखे हैं एक साथ में। देखिएगा कह रहा है मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो मोटर गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है वो किसको मापता है, वो दूरी का पता लगाता है। ठीक है, ये ग्रुप डी के द्वारा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खालिस्तान वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, अलग अलग तरीके से पूछा गया, दोनों में क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ओडोमीटर हो जाएगा। ठीक है, मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का, अगर वहीं कहता कि उसकी स्पीड मापने के लिए तो स्पीडोमीटर हो जाता। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वी इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है। तो दूध का घनत्व किससे मापते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वी। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, द्रव का घनत्व। बैरोमीटर से क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब। थर्मोमीटर से क्या मापते हैं, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखिएगा कह रहा है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में खाली स्थान मापने के लिए करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वी, दूरी मापने में। ये ग्रुप डी के द्वारा पूछा गया और एएलपी में पूछा गया, दोनों परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये आ चुका है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो देखिएगा पानी के अंदर जो हम प्रयोग करते हैं वो सोनार का प्रयोग करते हैं, और रडार का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ये वायुयान संचालन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिएगा कह रहा है कि जो तरल होते हैं, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो तरल पदार्थ का घनत्व मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर का। फेदोमीटर में हम किसको मापते हैं, समुद्र की गहराई को।
और आर्द्रता मापी जो होता है, आर्द्रता मापी, इससे क्या मापते हैं हम, वायुमंडल की आर्द्रता, जिसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, घनत्व की बात कर रहा है तो वी आंसर हो जाएगा इसका। चलिएगा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिएगा, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। कह रहा है कि रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो रिएक्टर पैमाने के बारे में क्या गलत है, यहाँ पर कह रहा है कि इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटनबर्ग के द्वारा विकसित किया गया था। ये बात पूर्णतः सही है। कह रहा है यह एक लघु गुणिकीय पैमाना है। अगला है, देखिएगा, इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नाम से जाना जा सकता है। ये भी सही है। रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। तो देखिएगा हमसे पूछा जा रहा है गलत, ये भी सही है इसका, ये भी सही है और ये भी सही है। हमारा गलत क्या हो जाएगा, ये 8 से 9 की तीव्रता के भूकंप को हल्का भूकंप नहीं कहते हैं, इसको बहुत तीव्र भूकंप कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा है और गलत क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आप सभी को कंटेंट पसंद आया होगा। यदि कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।